हाय, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, ये है टीना डाबी और साल है 2015 जब इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप किया, जिसके लिए इनको चारों तरफ से तारीफ मिली और जिसको ये कंप्लीटली डिजर्व भी करती हैं। लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मानना यह है कि बहुत ही एफ्लुएंट और बहुत ही समृद्ध फैमिली से होने के बावजूद भी वो इस पोजीशन तक इसीलिए पहुंची हैं क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाया है। आज आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, प्रीलिम्स एग्जाम में टीना डाबी को सिर्फ और सिर्फ 195 मार्क्स मिले और इन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। दूसरी तरफ अंकित श्रीवास्तव, जो एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 235 मार्क्स लाने के बावजूद भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए अपर कास्ट हमेशा से ये डिमांड करती हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इंडिया से कंप्लीटली अबॉलिश किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे रीजंस और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया से रिजर्वेशन को क्यों अबॉलिश किया जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पर्सनल व्यूज बिल्कुल भी नहीं हैं। ये व्यूज लिए गए हैं मेजरली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू जी के एक आर्टिकल से, उनकी ऑब्जर्वेशन से। अगर आप मुझसे मेरे पर्सनल व्यूज पूछोगे तो डेफिनेटली मैं रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के पूरे फेवर में हूं विद सम मॉडिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला रीजन ये बताता है कि जो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, यहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 1% जनता को ही मिलता है। भारत में 22 करोड़ एससी पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ लाख ही सरकारी नौकरियां हैं। तो जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए वहां तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। तो रिजर्वेशन का कंप्लीट पर्पस ही यहां पे डिफीट हो रहा है। अगर आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आप देखते हो कि जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के आते हैं उसमें से 80 to 95% का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बढ़िया है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हार्डली आपको कोई ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जहां जिनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब है और वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के जहां तक पहुंचे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस से ये पता चलता है कि रिजर्वेशन का पर्पस ही डिफीट हो रहा है। सेकेंड रीजन, साइकोलॉजिकल क्रचेज एंड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखिए, जब आप किसी को रिजर्वेशन देते हो तो वहां की जो यूथ है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि आप अगर कम मेहनत भी करोगे, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, तब भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तब भी आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर, आपको मेहनत करने से रोकता है। उल्टा ये होना चाहिए, अगर हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अबॉलिश कर देंगे तो लोअर कास्ट के यूथ को सामने आना चाहिए, उनको प्रूफ करना चाहिए कि हम भी अपर कास्ट से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, उनके साथ हम लोग हाथ से हाथ मिला के लड़ सकते हैं और हम किसी भी तरह से इंफीरियर नहीं हैं। दूसरा, नो एनिमोसिटी बिटवीन एससीज एंड ओबीसीज एंड अपर कास्ट। जब आप किसी लोअर कास्ट को रिजर्वेशन देते हो, उनको बेनिफिट उठाते हो, तो इसकी वजह से अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, उनमें एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं रहती है और उनके बीच में एनोमिसिटी हो जाती है, मतलब एक दुश्मनी वाली फीलिंग आ जाती है। इसलिए बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड कंफ्लिक्ट भी होते हैं, राइट्स होते हैं, अपर कास्ट के लोग मेजरली लोअर कास्ट के लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनको मारा जाता है, उनके ऊपर वायलेंट अटैक भी होते हैं। इसीलिए भी रिजर्वेशन को अबॉलिश किया जाना चाहिए। तीसरा रीजन ये कहता है कि जो ये रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। एक्चुअल में रिजर्वेशन का जो पर्पस था उसको कंप्लीटली अबॉलिश किया गया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीएसपी कर मायावती की पार्टी के हम लोग बात करें, ये हमेशा से ही कास्ट का बेनिफिट उठा के अपने लिए वोट लेना चाहती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में कास्ट के ऊपर लोगों को अलाइन करती हैं, कास्ट के ऊपर लोगों को बांटती हैं और अपने लिए वोट लेती हैं। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ना हो तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर से दिखाती हैं कि हम कास्ट की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चाहती हैं कि हमेशा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया में बना रहे, यह कास्ट बेस्ड सिस्टम इंडिया में बना रहे, ताकि ये लोग खुद एग्जिस्ट करें और खुद पावर का मजा लूटें। चौथा रीजन यहां पे ये कहता है कि डेट्रीमेंटल टू क्वालिटी, क्योंकि
जब आपको रिजर्वेशन मिलता है, आप कम मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, कम मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप इंजीनियर बन जाते हो। तो जो रियल टैलेंट है, जो काफ़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनको एडमिशन्स नहीं मिलते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती हैं। और ऐसा देखा गया है, क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है, जो हेल्थ सेक्टर की क्वालिटी है, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे है क्योंकि यहाँ पे अनडिजर्विंग कैंडिडेट इसके अंदर इनिशियल फेज में एंट्री करते हैं। और जब आप इनिशियल फेज में एंट्री करते हो तो आप हमेशा ही वो जो लो क्वालिटी है उसको ऊपर तक मेंटेन करते हो। तो क्वालिटी के पर्पज से भी रिजर्वेशन को कंप्लीटली अबॉलिश किया जाना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वहां पे क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। हालांकि इन सारे के सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया में कंटिन्यू रहना चाहिए। कम से कम 10 रीजंस मैं यहां पे आपके सामने लेके आऊंगा। पांचवा रीजन यहां पे यह कहता है कि कास्ट विद रिसोर्सेज गेट बेनिफिट। ओबीसी क्लास में और एससी क्लास में, एसटी क्लास में एक सेक्शन पर्टिकुलर ऐसा है जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा चुका है। वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बहुत ही पावरफुल कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, जो एक्चुअल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल फैमिली से वो लोग ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। इस वजह से भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इंडिया से कंप्लीटली अबॉलिश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग लेके आए थे आपके 5 रीजंस। अगली वीडियो में हम लोग आपके लेके रीजंस लेके आएंगे कि क्यों इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, कैसे ये इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट करता है और कैसे ये लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसको लेके कोई व्यूज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।